नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। ठीक है, तो ये जो वीडियो बच्चों बन रहा है ये 10th के नए यूनिट का वीडियो है, जिसका चैप्टर का नाम आपको बोर्ड में दिख रहा है, दैट इज़ पॉलिनोमियल। और अब जो हम लोग पिछला जो यूनिट कर लिए रियल नंबर, तो आप लोग उसको रिवाइज करिए और अपना कमेंट बताते रहिए कि कुछ उसमें इम्प्रोवाइज करना है। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ। तो बच्चे, हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, मैं पूछता हूं व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो देखिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इस तरह समझा सकते हैं जैसे हम इंग्लिश का वर्ड बनाते हैं, ही सब वाई। तो क्या हुआ, इंग्लिश के हम वर्ड को जोड़े, इंग्लिश का सेंटेंस बन गया। अब मेरे को हिंदी का सेंटेंस बनाना है, हिंदी के कुछ 4-5 शब्द को मैं जोड़ दूंगा, क्या बन जाएगा? हिंदी का सेंटेंस। इसी तरह मैथ्स के कुछ सा वर्ड को मैं जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या बोल सकते हैं मैथमेटिकल सेंटेंस। ठीक है, हम ये इजी वे में बोलते नहीं, पर मैं आपको ऐसे कंपैरिजन करके बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये मैथ्स का क्या है? ये सेंटेंस है। ठीक है, मैथ्स का सेंटेंस। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे मैथ्स से कुछ वर्ड इन्वॉल्व करने हैं। सपोज करिए, मान के चला x² + 2x + 3 है एक सेंटेंस, ये हो गया, ये बन गया, मैथ के कुछ वर्ड हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद हो गया, मैं बोल रहा हूं x + 2 5x² + 7 = 0। ये हो गया, एक सेंटेंस हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि 1/x + 2x³ = 0। तो ये क्या हो गया मेरे? ये सब मेरे मैथमेटिकल सेंटेंस हो गए या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गए। हम इंग्लिश के शब्द को जोड़े तो बना इंग्लिश का सेंटेंस, मैथ्स के शब्द को जोड़े तो क्या बना? मैथमेटिकल सेंटेंस, जिसको अपन बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल होता है, पर ये सारे मैथ्स के सेंटेंस पॉलिनोमियल होते हैं? तो ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ हमको कंडीशन बताया है। तो कंडीशन क्या बताया है? सबसे पहले क्या बोल रहा है? पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? विच कंटेन, क्या है? विच कंटेन। ठीक है, एक्सप्रेशन में ये सब कुछ चीज कंडीशन दिया है, अगर वो सब फुलफिल होगा देन इट इज अ पॉलिनोमियल। तो पहला का जो है मेरा, क्या कंटेन होना चाहिए? इट शुड कंटेन आ वेरिएबल। क्या होना चाहिए? इसमें वेरिएबल होना चाहिए, अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, दूसरा है इट शुड कंटेन कांस्टेंट, इट शुड कंटेन्स अ कांस्टेंट। ठीक है, और तीसरा क्या है? इट शुड कंटेन मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस साइन। क्या हो रहा है? अब देखिए, पहले चालू करते हैं। अब इसमें देखिए, इट शुड कंटेन क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल माने जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे ये मैं पकड़ रहा हूं, ये मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो नॉर्मली हम वेरिएबल किससे लेते हैं? अपन डिनोट करते हैं x, y, z। ऐसी वैल्यू जिसकी जिसकी वैल्यू वेरी करती है, दैट इज नोन एज अ वेरिएबल। तो उस मैथमेटिकल सेंटेंस में क्या होना चाहिए? वेरिएबल। तो अपन चेक करते हैं इसमें वेरिएबल है क्या? हाँ, x एक वेरिएबल है, तो ये ठीक है, ये मेरा पहला कंडीशन। तो इसमें चेक करते हैं, हाँ x वेरिएबल है। इसमें चेक करते हैं, हाँ x है। इसमें मेरा पहला कंडीशन हो गया कि वेरिएबल होना चाहिए। अब मैं आता हूं, इट शुड कंटेन अ कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट चेक करते हैं, कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ भाई, कांस्टेंट माने जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती है। हाँ, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। अब क्या हो रहा है? इट शुड कंटेन अ मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन क्या होता है बच्चे? चार्ट होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो मैंने उस सेंटेंस में, जैसे हमने क्या बोला, इंग्लिश का ही सब वो है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, तो मैथ्स का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? ये हो गया। अपन इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करके मैथ्स के सेंटेंस बनाते हैं। तो कैसे बन गया? ये मेरा सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेरे को सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है। तो ये तो मेरा ये है। अब चेक करते हैं, इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्या? हाँ, प्लस है और बीच में मल्टीप्लाई है। हाँ, प्लस है, बीच में मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये तीन चीज तो मेरा है इसमें। तो अभी और कुछ कंडीशन है। पहला है, ठीक है, तो टर्म्स
ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शुड बी फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट। ठीक है, तो टर्म्स माने नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, देखिए ये जो मेरा पहला चीज है, ये मेरा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। इसी तरह मैं दूसरे की बात करता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अपन जो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में जो चीज होता है उसको अपन बोलते हैं टर्म्स। तो मेरा ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट माने जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि मैं लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे डैश कर दूं, तो नहीं। अगर वो काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म, तो ये मेरा कंडीशन होना चाहिए। तो मेरा 4 कंडीशन हो गया। अब एक बहुत ही जरूरी कंडीशन, ठीक है। अब ये है, देखिए ना, पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल माने जहां पर ये एक्स है, जहां जहां वेरिएबल, पावर माने जो उसके सिर के ऊपर जो नंबर लिखा जाता है, दैट शुड बी अ पॉजिटिव। और एक लास्ट है, द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। क्या होना चाहिए, शुड बी होल नंबर। समझ में आया यहां तक? तो ये 5 कंडीशन, उसमें ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये 2। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर, माने ये रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं आगे। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, मैं एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि उसमें वेरिएबल मैं लिख रहा हूं, एग्जांपल सपोज करिए। और हम लोग ना पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं बच्चे, P ऑफ x। x क्या हो गया, जो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है, उस सेंटेंस में, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसको अपन ब्रैकेट में लिखते हैं, और कैपिटल साइन माने पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए, सपोज करिए एक पॉलिनोमियल मैं आपको दिया हूं, सपोज करिए मैं बोल रहा हूं x³ प्लस 2x प्लस 3। तो अब मेरे को चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चे, देखिए इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट सब कुछ है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन है। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों कंडीशन जरूर वेरीफाई कराइए। पावर ऑफ द वेरिएबल, तो पावर वेरिएबल जहां कहां पावर देखना है तो चेक करिए कि वेरिएबल यहां पर है, यहां पर इसका पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है 1। तो अब तो क्या बोला मैंने, जितने भी वेरिएबल होने चाहिए उसके पावर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्लियर है? उसके बात चेक करिए, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। 3 सा होल नंबर, और यहां पर है वो भी होल नंबर। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर मैं लगा दूं 3/2, नहीं, ये 2 कंडीशन, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल हो गया। और चेक करते हैं px। मैं आपको बोला कि सपोज करिए मैं बोल रहा हूं 3x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 3x² प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है। तो फिर चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले ये 2 मस्ट जो है, बहुत जरूरी वाला कंडीशन, वेरिएबल के ऊपर क्या है, इस आ रैशनल नंबर। तो मैंने क्या बोला कि ये होल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैं पहले रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं बोल रहा हूं कि 3/x प्लस 5x² प्लस 7, ये लिख दिया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अब फिर चेक करेंगे, हाँ सब कुछ तो इसमें है, प्लस माइनस वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। अब चेक करूंगा लास्ट के 2, तो लास्ट के 2 अभी देखिए x कहां है, x यहां पर है, x यहां पर है, तो इसका पावर तो 2 पॉजिटिव है और होल नंबर है। अब इसका बताइए, ये होगा अगर जब भी आपका डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा तो इसको ऊपर शिफ्ट करिए, तो क्या बन जाएगा बच्चे, 3x का पावर -1 प्लस 5x² प्लस 7। अब बताइए इस x का पावर क्या है, इसका नेगेटिव, तो मेरे को चाहिए क्या, पॉजिटिव। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया? तो पॉलिनोमियल कैसे डिसाइड करेंगे, तो पॉलिनोमियल डिसाइड करने का तरीका आपको मैं लिख दिया हूं। ये कंडीशन है, पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंटेन, ये सब उसमें कंटेन होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, और आपस में मैथमेटिकल टर्म्स इन्वॉल्व होने चाहिए। और टर्म्स क्या होने चाहिए उसमें, मैथमेटिकल जो ये काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 टर्म्स शुड बी फाइनाइट, जो काउंट कर सके। और मेन और इंपॉर्टेंट ये है,
पावर ऑफ द वेरिएबल एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा होल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अगर यही सेटिस्फाई करेंगे ही तो आपका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। तो ये आपको ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि जिससे आप कैसे डिसाइड करेंगे पॉलिनोमियल, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप इसको अब फिर अपन ये जो मेरा जो क्लास है अपन यहीं खत्म करते हैं और अपन कल फिर पॉलिनोमियल का मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपन चालू करेंगे। तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड को रिकमेंड करिए और अपने सजेशन मेरे को कमेंट में भेजिए। थैंक यू सो मच।